हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फाइटर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का टॉपिक रैशनल नंबर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा क्विक रिकैप कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर वो नंबर है, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिसमें हमारा जो क्यू होना चाहिए नीचे वाला नंबर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। राइट, यानी कि जैसे अगर सिंपली हमें ज़ीरो दिया और पूछा है क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल ज़ीरो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हमें ये रैशनल नंबर होगा, लेकिन अगर हमें दे दिया 5 डिवाइडेड बाई 0 तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे, और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और नन ऑफ दीज। तो वो नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो ए पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट इज रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब बच्चे कहेंगे अरे ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें करना ही क्या है, कटिंग ही तो करनी है। हाँ बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन तो नो डाउट बहुत ईजी है, बस आपको इसको कटिंग करनी है। 12 के टेबल से आपका कट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो -36 डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया 3 पे, ये आ गया आपका 2 पे। सो -3/2 इज योर आंसर, यानी कि बी पार्ट। राइट, अब इसको ट्रिकी बनाने के लिए ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, वो आपको दे देंगे 36 डिवाइडेड बाय -24। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ये इस चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब कटिंग तो आप कर ही लेंगे बच्चे सारे। 3/2 -2 आप अपना आंसर लिख देंगे, और ये भी ऑप्शन आपको कोई ना कोई दिया होगा, जैसे एक 3/2 दे देंगे, एक दे देंगे -3/2, तो और एक दे देंगे जैसे 3/-2। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी डिनोमिनेटर के साथ माइनस का साइन नहीं आता। ठीक है, तो उस केस में आप उस माइनस के साइन को ऊपर कर देंगे, और यानी कि अल्टीमेटली आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस भी अक्सर दिए जाते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन इजी दे रहे हैं तो वो डायरेक्टली दे देंगे, और अदरवाइज थोड़ा सा हार्ड बनाना है तो वो उसको इस तरीके से दे देंगे। रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। -1 और -2 की अगर हम बात करते हैं नंबर लाइन की, कि -1 और -2 के बीच में जो नंबर होगा वो माइनस में ही होगा, नेगेटिव नंबर ही होगा। तो पॉजिटिव ऑप्शन तो हमारे ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गए कि ये तो बिल्कुल नहीं है। अब हमें चेक करना है क्या -1 और -2 के बीच में -3.2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप 3.2 को 3/2 सॉरी, तो अगर आप 3/2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.5, और -1 और -2 के बीच में आता है -1.5। तो इन सब ऑप्शन में से -3/2 इज योर आंसर। राइट द करेक्ट सिंबल, -5/7 और 2/3, विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होते हैं, तो यानी कि ए पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 0 और -7/6, इसको कंपेयर करना है। नेगेटिव नंबर जितना मर्जी बड़ा हो, कुछ भी हो, 0 हमेशा ही नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो इस केस में हमारा बी पार्ट आंसर होगा, 0 इज ग्रेटर देन -7/6। रेसिप्रोकल ऑफ 1, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको फिलअप्स एमसीक्यू में अक्सर क्वेश्चन मिल जाएगा कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ऐसे ही आपको फिलअप्स की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल सेम ही होता है, एक 1 होता है और एक -1 होता है, बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल सेम हो। सो इसमें तो हमसे सिंपली पूछा रेसिप्रोकल ऑफ 1, तो आंसर है आपका बी पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5/-7 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, बोथ या नन ऑफ दीज। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे माइनस तो डला ही हुआ है तो नेगेटिव रैशनल नंबर पे टिक कर देंगे। नहीं, आपको नहीं करना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको देखें -5 और -7, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा 5/7 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे आपका आंसर है पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना है। देखने से तो बस माइंड में आया फटाफट से कि अरे ये तो नेगेटिव नंबर है, बट नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव हैं, तो वो कैंसिल होकर ये पॉजिटिव बना देगा। नेक्स्ट इज डैश इज अ रैशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। वो नंबर जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो वो नंबर है 0। 0 इज़ अ स्पेशल नंबर। बाकी हर नंबर के साथ, अगर कोई भी नंबर हम बात करें, 1 2 3 4 5 एनी नंबर, इसके साथ आपको पॉजिटिव भी मिल जाएंगे, इसके साथ आपको नेगेटिव भी मिल जाएंगे, लेकिन 0 के साथ कभी भी आप ना ही प्लस देखेंगे ना ही माइनस देखेंगे। तो ये दोनों ही नहीं है। 0 एक स्पेशल नंबर है जो ना ही पॉजिटिव कंसिडर होता है ना ही नेगेटिव में। ठीक है, सो डैश इज अ रैशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा रैशनल नंबर ही होगा। सो दिस पार्ट इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन -4/7 इज इक्वल्स टू -3/2। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। -4/7 इज इक्वल -32/x। इसमें क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। -4, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, ऐसे कट हो जाता है। अब हमारे पास 4 × x और 32 × 7। अब इसको कंपेयर करना है, आपको सॉल्व करना है। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाके RHS में जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 की कटिंग कर देंगे हम 8। तो ये हमारी x की वैल्यू 8 7 × 56। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब बड़ी जल्दी ये सॉल्व हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, कहाँ पे वो गलती करेंगे, इस स्टेप के बाद इसको 4 × x और पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे, फिर वहाँ पे जाके 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमने टाइम वेस्ट क्यों करना है, पहले हम मल्टीप्लाई करें, फिर जब हमें पता है कटिंग तो हो ही रही है, तो ये वाला स्टेप आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो बिना मल्टीप्लाई करके आप एज इट इज़ लिखेंगे, उधर जाके कटिंग करेंगे, फिर जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर देंगे। सो इन दिस केस 56 इज़ योर आंसर, ठीक है।